नमस्कार साथियों, मैं राजवीर देसवाल। मुझे माफ़ी दें, मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो जाता हूँ, इसलिए भी कि मुझे लगता है कि लोग बाग वो जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा सेशन की शुरुआत होती है। बट आई शुड बी ऑन टाइम एंड आई शुड बी राइट हेयर ऑन राइट ऑन डॉट। अभी मैंने राहुल बत्रा, मेरे अज़ीज़ हैं डॉक्टर राहुल बत्रा, फ़तेहाबाद में मेरे मित्र डॉक्टर विनोद बत्रा जी के बड़े साहबजादे हैं। ही सेंट मी ए मैसेज, 12 नून हो गया सर, ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। सो आई हैड टू rush to my table and switch on the ACs and lights. Of course, I forgot to switch on the light. Please excuse me for a minute. I have a new lighting system installed in my studio. If you want to have a look at it, I can turn the camera like this. This is my studio recording equipment, my tripods and my lighting system, etc, etc. So आज का सेशन जो है वो शहीदों की याद से शुरू करते हैं। कारगिल दिवस है और बाद में अपने जो सेकंड पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स पे आएगा। सेकंड के बाद हो सकता है थर्ड भी आए। आज कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप करने की, लेकिन यदि मुझे लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट से इसको सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, या इवन इफ़ यू हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन दैट, सो यू मस्ट शेयर विद मी। आज ही के दिन हम याद करते हैं उन शहीदों को, और एक बड़ा मशहूर शेर है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का नहीं बाकी निशान होगा। ओरिजिनल शेर ये है, हम लोग इसको यही बाकी निशान होगा कर देते हैं। नहीं बाकी निशान होगा का मतलब ये है कि वो शहीद जिन्होंने इन द कॉल ऑफ ड्यूटी दे लेड डाउन देयर लाइव्स, वो तो हमारे साथ नहीं होंगे, नहीं बाकी निशान होगा, मगर उनकी याद में लगेंगे हर बरस मेले शहीदों की चिताओं पर। हम लोग मुझे याद पड़ता है एक आज मैं आपको द कॉल ऑफ द अननोन सोल्जर। अननोन सोल्जर जो है वो हम लोग अक्सर एक राइफल उल्टी होती है, उसके ऊपर एक हेलमेट का इमेज होता है, जैसा हर जगह शहीदान वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए, ओबिसेंस पेश करने के लिए, अपनी नमन होने के लिए हम लोग देखते हैं तो एक राइफ़ल होती है उल्टी ज़मीन में लगी हुई, और उसके ऊपर एक हेलमेट होता है। ये एक प्रतीक है शहीदान वतन को नमन करने का। मैं एक आपको आज मेरा मिडल है जो मैंने लिखा था वो पढ़ के सुनाऊंगा पहले, इससे पहले कि मैं अपनी कम्युनिटी पुलिसिंग की बातों पे आऊँ। लेकिन उससे पहले एक और यादगार मैं जो है वो साझा करना चाहूँगा। डॉक्टर राहुल शायद इससे हो सकता है वाकिफ़ हों। फ़तेहाबाद में जब मैं एसपी था 1999, जब ये कारगिल की मिस एडवेंचर पाकिस्तान ने की थी, तो हमने अपने एक 3 नौजवानों को, बहादुर जवानों को, सोल्जर्स को खो दिया था। और जुलाई का महीना था और वो 3 जो है वो फ़ौजी शहीद उनके हम लोगों ने रिसीव किए थे कॉफिन्स, और फ़ौजी लोग भी आए थे और सलामियाँ हुई, और पूरा जैसे हुजूम लोग भी वहाँ शामिल थे। और इसी तरह का जज्बा लेके मैं यहाँ, उसके बाद भी, उससे पहले भी हम लोग जो है वो शहीदों की तो नमन करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो कुरेदती हैं और आखिर तक आपके साथ रहती हैं। और उसमें एक चीज़ ये है कि जब भी आप कभी किसी शहीद की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो उसमें आपके अंदर से कोई ना कोई चीज़ आपको पुकारती है, कचोटती है, और एक बहुत ही एक पायस किस्म का जज्बा आपके अंदर जन्म लेता है। ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरी रिटायरमेंट से पहले मैं ऑफिस जाया करता था, तो यहाँ पंचकूला में
एक मेजर श्रृंखला पार्क है, और मेजर श्रृंखला पार्क के पास से मैं जैसे ही मेरी गाड़ी गुजर रही थी तो मैंने देखा वहाँ कुछ सिविलियंस, कुछ फौजी लोग जो मेजर श्रृंखला का बस्ट था, जो मूर्ति वहाँ लगी हुई थी, उसके ऊपर माल्यार्पण कर रहे थे। और मैं वहाँ से गुज़रा तो वहाँ का ये मंज़र है जो मैं आपको अगले 3-4 मिनट में पढ़ के सुनाऊँगा। उसके बाद मैं अपनी तकरीर जो है वो दोबारा से फिर रिज्यूम करूँगा। कॉल ऑफ द अननोन सोल्जर। Driving past Major Sandeep Shankla Park in Panchkula, I hazily saw certain army and private vehicles lined up. In a thick downpour, it was some solemn ceremony going on. Army men were slow marching with wreaths to the bust of the officer who gave his life in the call of duty on August 8, 1991. Moved and impassioned, I told my driver to take the first available U-turn. Memories of the Kargil War flashed on my mind when I had witnessed 6 soldiers brought home dead in Fatehabad district alone. Brave people of this region are known not only to take in their stride the loss of their men going down fighting on borders for the motherland, but also to feel the collective pride of the sacrifice made by their valiant sons. I can recall the skies ranting with slogans of Amar Rahe and Jab Tak Suraj Chand Rahega, Fauji Tera Naam Rahega. The mother of one of the soldiers, who, when she saw the district magistrate and the superintendent of police offering with their salutes to the pallbearers, being pallbearers themselves, had commented, "Oh son, you have repaid me the debt of my milk." None cried, albeit all around looked grim at the loss of the one who brought them glory. On his son's last journey, the father had said, "I have the whole lineup of my sons if the country needs them." Thousands cutting across caste, race, religion, color, sect and ideology had gathered at the last rites. They seemed to follow only patriots' religion then. Military honors done, a long lineup of mourners offered floral tributes to the departed son of theirs. Volley of shots echoed as if from the hearts of people around, and the last post was sounded. The pyre was lit by a 3-year-old, the martyr's son, when some folks seemed to have lost control over their emotions. Now I come back to the Sandeep Shankla, Major Sandeep Shankla episode. The driver brought me back from my memory lane on reaching the memorial site. Some civilians carried umbrellas as it was still raining. I alighted from my car to be received with dignity by a couple of smartly dressed officers. Straight away I was accosted to the bust carrying the floral wreath, which I was supposed to place at the bust of Major Sandeep Shankla. 2 more men in ceremonial dress joined in ahead of me, and I too began to march. Something in me ignited my whole self. I was as if spiritually energized and blessed. With every step on climbing up to the bust, I felt a lifting out of myself, an alleviation of sorts, no sad thoughts in mind, but those of gratitude, indebtedness, and obeisance. I offered the wreath, prayed for the man for a while, saluted the soldier, and with matching agility infused in me then by the ambience, I turned right to step down. Back in the car, I realized to myself words inscribed under the bust of martyr young Lieutenant Arun Khetrapal, who laid his life to the call of duty, having just then passed out of the Indian Military Academy in the 1971 war with Pakistan. "When you go home, tell them of us that we gave our today for their tomorrow." My driver asked me if I had personally known the soldier. "No," I said, with the longest pause, and pondered if I had said the right thing. Soldiers are known to generations of men, and not a few of them. The call of the unknown soldier can command you to about turn. Should you choose to forget him, remember this, remember him. This was my tribute to the unknown soldier who I had not known, but yes, in my heart, in my mind, in my being, I had some respect, and I paid my obeisance. Let me see who all have so far joined. Professor Ravindra Gupta ji,
सुरेंद्र खटकर जी, हाउ आर यू? शकुंतला शकुन, राहुल बत्रा, आशीष दहिया, नीतू सिंह, गुलाब कौर, मीनाक्षी धुल, कॉमेडी, सुरेंद्र खटकर, प्रिंसिपल भूपेंद्र सर, 2 कमेंट्स देयर, उनकी मुरबत पे दिया भी नहीं जिनके खून से जले चिराग वतन और जगमगाते हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। बिल्कुल सही है। What a comment, what a couplet here. Rahul Batra says he reminds me of Alfred Tellefson's poem Home They Brought the Warrior Dead. Yes, I mentioned it about 2 or 3 days back. Ravindra Gupta, Professor Saab कहते हैं, sir, your college had performed choreography on Kargil at many districts of Haryana and assisted Bharat Vikas Parishad to raise 20 lakhs for widows of martyrs. Salutes to our soldiers. Thank you, Professor Saab, for making a very valuable add-on. Now, coming back to my topic of yesterday, which continues, police community relations, participative policing. What does it all entail? What does it all say? What does it all involve? Does it really involve the community in a big way? No, not in India at least. And elsewhere in the world also, there are scant examples of this, except in very, leading and happy countries with affluence and all that. But many of the countries, they lack it. और हम लोग हिंदुस्तान में तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है सो फar as the police is concerned. आप 100 बदमाशों को शायद जो है वो ट्रस्ट कर लेते होंगे, एक पुलिस वाले को नहीं करते हैं। ऐसा कुछ इमेज जो है वो अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रयास रहा है इस इमेज को जहाँ तक हो सके तोड़ के रखने का, और हमने काफ़ी हद तक कोशिश भी की। और हम लोग बड़े बड़े नारे दे देते हैं विमेन एम्पावरमेंट के और इसके उसके। जब ज़मीन पे विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोग जो है वो वी आर नॉट एबल टू डिलीवर in exact and at least in commensurate terms and measures. So मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था। मैं आई वॉज कमांडेंट इधर इन हिसार और अम्बाला और आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, बट yes, I was commandant when a woman constable was brought into my office saying that she has been absent for nearly 1.5 months and why shouldn't her salary be deducted and why shouldn't she be proceeded against departmentally, why shouldn't a departmental inquiry be held against her absence for such a long period. And in absence for any duration in police department amounts to not only inviting trouble and inviting departmental action, but you have to lose your salary also, part of it or whole, and you may be inflicted with some other punishments like stoppage of increments या आपको censure कर दिया जाएगी। So I asked the woman constable to explain the circumstances of her absence. So she said that उसके husband और उसकी राय थी कि वो पुलिस में आती, लेकिन उसके जेठ और उसके ससुर, उसके जेठानी और उसकी सास और उसकी ननदें, वो ये कभी नहीं चाहती थी कि वो पुलिस में जाए। और उसके पुलिस में आने के बाद, पास आउट होने के बाद भी जब भी वो घर विज़िट करती थी या घर में जैसे रहती थी तो हर वक्त का कलेश रहता था कि वो ताने वाने सुनती थी और न जाने क्या क्या उसके ऊपर मेंटल प्रेशर वाज ब्रॉट टू बेयर अपॉन हर। और जब उसने ये बात कही कि दिस इज़ द ओनली रीज़न शी वाज नॉट एबल टू जॉइन हर ड्यूटीज़ एंड शी वाज कंपेल्ड बाय हर folks at home, ससुर, जेठ, सास और जेठानी वगैरह, then I thought that if I punish this woman, she will be more heartbroken. So what I decided was to just, keeping the women empowerment concept in mind, that she should be given a chance. And उसके प्रताड़ना करने वाले सास ससुर
जेठानी जेठ को पता लगना चाहिए कि देयर इज समवन empowering her, there is some agent of the government, of the system, of the state at her back, and you cannot take her lying down and you cannot dictate terms to her when she is a grown up person and she has decided to choose her own career. So why shouldn't she be allowed to have her way? And हमने उसकी 1.5 महीने की गैर हाजिरी को माफ़ कर दिया। अब ये चाहे इसको आप कम्युनिटी पुलिसिंग कह लीजिए, चाहे लार्ज हार्टेडनेस तो मैं नहीं कहूँगा, बट येस, बीइंग कंसिडरेट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ community policing. If you have this kind of a mind and this kind of a disposition, not only with your own men and women who are working with you day in and day out, slogging it out with hard work and all, आप जनरल जो पॉपुलेशन है उस के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करते हैं। वहाँ से सोनीपत से मैं सीनियर सिटीज़न सेल के बाद से उठ के आता हूँ। मैं जब सोनीपत के बाद एसपी अम्बाला लग गया 1996 में, तो 596 में, तो वहाँ भी हम लोगों ने एक पहल की कि हम लोग जो है वो उसी तरह का सीनियर सिटीज़न सेल यहाँ भी बनाए, और हमने अम्बाला में भी एक सीनियर सिटीज़न सेल जो है कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने बना दिया। आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार है। वैसे तो पुलिस वाले के पास हज़ारों किस्से ऐसे हुआ करते हैं जिनमें मज़ा भी होता है और एक्साइटमेंट भी होती है, और थोड़ा सा जो है वो आप कहीं ना कहीं जो है वो यू आर पुट ऑफ ऑल्सो कि ये क्या है, घिनौना सा जिक्र आ रहा है, बट स्टिल all these things हम तो we have been part and parcel of every such thing, black and white, grey, you know, dark and bright and senior side and sable side, all these we have seen in our police life. But then हुआ क्या कि एक रोज़ दफ्तर में मुझे एक दंपति मिला। उनकी उम्र होगी कोई, दोनों मियाँ बीवी की 70 साल की उम्र होगी, और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, हमारा बेटा गुजर गया और हमारी जो बहू है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रही है और हमें उसने घर से निकाल दिया। एक ही कमरे का हमारा जो है छोटा सा आंगन है, घर है, और मेरे पास एक बच्चा है, और उसने बहू के पास एक बच्चा है, उस बहू ने हम लोगों को घर से निकाल दिया। हमने सीनियर सिटीज़न सेल के इंचार्ज को, वहाँ एक महिला भी थी, एक पुरुष भी था जो हमारे पुलिस के थे, उनको कहा कि ये बुज़ुर्ग जो दंपति है इनको इनका मकान रेस्टोर कराया जाए, इनको वापस दिलवाया जाए, यदि कोई उसमें लीगल हिच नहीं है तो। अब वो जाके उन्होंने क्या किया क्या ना किया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगले ही रोज़ एक दफ्तर में मुझे महिला मिली, कोई 30 बरस की, उसकी गोद में कोई 1.25 साल का एक बच्चा था, और वो कहती है कि साहब आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी। तो हमने कहा कि भाई हमने क्या ज़्यादती कर दिया आपके साथ? तो वो कहती है कि जी आपके थानेदार और थानेदारनी कल गए थे और मेरे सास ससुर को मेरे घर में बिठा गए और मुझे घर से बाहर कर दिया। तो मैंने कहा ये तो कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। वहाँ मौके पे उन्होंने जो डिसाइड किया होगा उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, आपके पास कोई पेपर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या किसी तरह की भी कोई बात होगी। एनीवे खैर आई विल सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम देम। ये मैंने कह के उसको बताना चाहा, शांत करना चाहा, लेकिन जो अगली बात उसने कही उससे मेरे भी होश फाख्ता हो गए। उसने मुझे बताया कि जो बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं उनका एक बेटा था जो इसका पति था और वो ट्रक ड्राइवर था और वो इधर उधर जाया करता था एंड ही गॉट टू मीट सर्टेन प्रोस्टिट्यूट्स एंड ही कंट्रैक्टेड एड्स। उसको तवाइफ़ों के पास जाने का कुछ मौका मिला होगा या वो गया होगा और उसको एड्स की बीमारी हो गई और कहती है कि उसको ही एड्स की बीमारी नहीं होगी, वो तो मर भी गया, इस बच्चे को भी एड्स की बीमारी है और मुझे भी एड्स की बीमारी है। Now the entire scene, you know, becomes so very bleak and gloomy and it leaves you with a sense of loss कि आपने कर क्या दिया और आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
कहाँ तो हम लोग उस महिला को घर से बाहर कर रहे थे, बेदखल कर रहे थे, बूढ़े बुज़ुर्गों की मदद कर रहे थे, दंपत्ति की, उसके सास ससुर की मदद कर रहे थे, कहाँ अब इसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत आन पड़ी। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मिसेस धीरा खंडेलवाल हुआ करती थी। मैंने उसके महिला के सामने ही उनको फ़ोन किया। उन्होंने उसकी दवा दारू का 5,000 रुपये का इमीडिएट रिलीफ रेड क्रॉस से दिया और सीएमओ को विशेष कि इस महिला की दवा दारू का जो है वो इंतज़ाम देखें, और हमारे सीनियर सिटीज़न सेल को भी हिदायत हुई कि दोबारा उनके घर में जाके देखें कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कहिए या ऐसे एनकाउंटर्स कहिए, जो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आते रहते हैं, और इनको आप नेक नियति से, नेक जो है वो आपकी इच्छा शक्ति है, उससे यदि आप इसको मीटअप करते हैं तो आपकी जीत होती है, वरना अन्यथा आपकी तो हार ही हार है। दो आपको मैं ऐसे इंस्टेंसेस सुनाता हूँ बीच में। अभी मैं अम्बाला की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फ़तेहाबाद की बात करूँगा, और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग्स रही हैं वहाँ जो भी पुलिस कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स किए हैं उनकी बात करूँगा। और बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तकरीबन 2012 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक पुलिस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था, उसकी मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, और हम लोगों को विज़िट कराया गया था मैनचेस्टर, और उसके साथ ही एक जगह थी सालफोर्ड करके। सालफोर्ड वाज अ पुलिस स्टेशन। बाद में वहाँ रॉयट्स वगैरह भी हुए, और काफ़ी कुछ सुनने को मिला। लेटली रोजी चोपड़ा एंड सुनील लांबा एंड बबली दे हैव जॉइंड एंड वेलकम। सालफोर्ड में हुआ क्या कि हम लोगों ने जाके पूछा, सिंस मेरा कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग पे से बहुत पहले से राब्ता रहा है, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग किस तरह की करते हैं, हाउ डू यू एनफोर्स कम्युनिटी पुलिसिंग इन योर एरिया। एंड दे से कि दे हैव एवरीथिंग सब्सिडियरी टू community policing. Everything else is subsidiary to community policing except serious crime. Serious crime में वो चलते हैं पूरे कानून के हिसाब से, लेकिन रोज़मर्रा की जो पुलिसिंग है उसमें वो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग के कंसेप्ट को लेके ज़्यादा होशियार रहते हैं, सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। वो कहने लगे कि हमारे पास एक शख्स आए और वो कहने लगे कि उनका पर्स, वॉलेट जो है वो या तो किसी ने चुरा लिया, उड़ा लिया, या उनका कहीं गिर गया। सो एक रिपोर्ट लिख दी जाए। दे ही हैड सिंपली कम टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिस वाज सम ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। हमारे ग्रुप के नहीं थे, बट कहीं किसी कोई ऑफिसर थे जो सालफोर्ड में कभी गए होंगे और उनका पर्स गुम हो गया होगा। हेलो निमी शर्मा जी। उन्होंने जैसे रिपोर्ट की और वो अपना हुलिया वगैरह बता के जो है वहाँ से चले गए। कहते हैं अगले 2 दिन के बाद एक पुलिस स्टेशन से, सालफोर्ड से कॉल आई और उन्होंने कहा कि प्रॉब्ली वी हैव फाउंड योर वॉलेट एंड इफ़ यू कुड, केस में क्या क्या था अगर आप हमें बता देंगे तो वील बी डबली confirmed that it belongs to you and you bring your identification certificate whatever it was. So कहते हैं वो अफसर आए, उन्होंने 2-4 चीज़ों के नाम लिए कि इसमें मेरा ये टिकट भी है, इसमें इतने पैसे थे, और वो कंफर्म हो के उनको वो पर्स रेस्टोर कर दिया गया। Now the moment when this man was about to leave, जब ये शख्स घूम के चलने लगे तो उसमें से वो जो लेडी थी वहाँ पुलिस ऑफिसर, उसने उसको बुलाया कि वुड यू माइंड मेकिंग अ फोन कॉल टू द पर्सन हु हैंडेड इट ओवर टू अस। नाउ दिस इज कम्युनिटी रिलेशन, दिस इज पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग। यदि आप उस व्यक्ति को ये एहसास करा रहे हैं कि जो व्यक्ति उसके लिए कुछ अच्छा कर गया, उसका शुक्राना, उसको शुक्रगुजार होना, उसके लिए एहसानमंद होना, यदि आप उसका 2 वे सिस्टम को
कट शॉट नहीं करते हैं, एक ही तरफ का रखते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. Community policing means it's participative policing. You must thank the person who had the law in front of his eyes when he handed over the wallet to the police, and the person who had lost the wallet should also be thankful to the person. And he says the lady told us that yes, he made a phone call to the person who had delivered that particular wallet to Salford police station. एक और इंसिडेंटली मुझे एम्पथाइज़ करने पे एक ख़्याल आता है कि एक जैसे एम्पथाइज़ कैसे आप करेंगे, कैसे नहीं करेंगे. सो वो बड़ा ज़रूरी है एक पुलिस ऑफिसर के लिए, एक पुलिस वाले के लिए. और या सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट प्रिंसिपल सर. एक पुलिस वाले के लिए इस तरह का एम्पथाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है. और देखिए, एक सर्जन की तरह से हम लोगों का भी संवेदना हरण हो जाता है और हमें भी वो चीज़ें नहीं कचोटती हैं जो आम आदमी को कचोटती हैं, जैसे खून की दृश्य है या कत्ल का दृश्य है या गली सड़ी लाशें हैं. जैसे एक सर्जन को काटने पीटने में, खून देखने में, मांस काटने में दर्द नहीं होता, उसी तरह से पुलिस वाले की भी संवेदना हरण ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हो जाती है. बट स्टिल दैट इज़ योर टेस्ट एज अ पुलिस ऑफिसर. यू हैव टू मेंटेन योर सैनिटी, you have to have it in place. That's why I say that you being a police officer, if you can write, if you can sing, if you can act, if you can travel, so you must have some kind of a passion to follow if you want to maintain your sanity in being in the police department. So हुआ क्या कि यहाँ बाला पंचकुला में मैं कमिश्नर था और एक शख्स जो है वो कोई 50-55 साल के रहे होंगे, थोड़ा सा स्टाउट से और हेल्दी से लग रहे थे. बट इन हिज heart of hearts he was a man who thought he was wronged enough. तो उन्होंने जैसे ही आए स्टाफ के साथ झगड़ा सा किया और मुझे पेश करें, साहब के साथ पेश करें. और वो मैंने देखा बाहर थोड़ा कॉमोशन हो रहा है दरवाजे के बाहर. सो आई ऑर्डर्ड टू हिम टू बी ब्रॉट इन एंड ही वाज उशर्ड इन एंड ही वाज स्टिल क्वारलिंग विद माय स्टाफ. आप बताइए क्या आपको दिक्कत है. पहले तो उसने 5-7 मिनट वही मेरे स्टाफ को कोसते रहे. दैट वॉज वेरी नेचुरल फॉर हिम टू हैव इंडल्ज्ड इन, बिकॉज ही थॉट द इमीडिएट थ्रेट वॉज फ्रॉम दोज पीपल हु वर रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम अपेयरिंग बिफोर मी. बट देन जब मैंने उनकी बात थोड़ी सी तसल्ली से सुनी तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि कालका के वो रहने वाले हैं और उनके 2 भाई हैं जो उनके मकान पे और उसके आसपास की 1-1.5 बीघा ज़मीन है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और काबिज़ होना चाहते हैं. सो मैंने कहा ये तो आपस में बंटवारे की बात है, आपका देख लीजिए जो भी अगर है. कहते हैं फिर वो मुझे कहने लगे कि मेरा एक 35 साल का बेटा है, मेरी वाइफ नहीं है, और वो 35 साल का जो बेटा है वो पैराप्लेजिक है, नीचे से उसके जो दोनों लिम्स हैं, टांगे काम नहीं करती. और वो कहते हैं कि उसको शौचादी कराने के लिए भी वो अपनी कमर पे बिठा के बाहर ले जाते हैं. कोई 50-55 साल के पुरुष और उनका 30-31 साल का, 30-35 साल का बेटा जिसकी दोनों टांगें काम नहीं कर रही हैं, उसको वो पीठ पे बिठा के और शौचादी के लिए लेके जाते हैं सुबह शाम. और घर में ये हालत है, बीवी है नहीं. तो साहब ऐसे में जो है वो मैं क्या करूँ, मेरे घर पे कब्ज़ा हो जाएगा, मेरे बेटे का क्या होगा, फला चीज़ें उन्होंने बताई. बट जो आखिर की बात उन्होंने बताई, दैट फ्लर्ड मी and that made me so worried and that made me so much empathize with the man कि आज तक भी मुझे ये एपिसोड ऐसे याद है जैसे अभी 15 मिनट पहले मेरे साथ होके गुजरा. वो मुझे बड़ी प्रश्न सूचक निगाहों से देख के कहते हैं, वही शख्स कहते हैं, साहब मैं रेल का इंजन चलाता हूँ जिसमें 200, 400, 600 सवारियाँ बैठी होती है. अगर इसके चलते मेरा किसी दिन दिमाग ख़राब हो गया तो. नाउ दैट वाज $1 million क्वेश्चन posed before me. So what I had to decide was to walk an extra mile for this man, even if he had slightly lesser legal claims or there was some kind of a problem being, he was in because of certain procedures and all that. So I instructed my staff to take very good care of him, keep counseling him
visit his place, see to it that no injustice is done to him, and see to it that he once again finds his feet, and he once again has faith in the system. Well, इससे पहले कि मैं इसको तकरीर को आज ख़त्म करूं, मेरा एक और बहुत 2 एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जो मैं शायद कल आप लोगों के साथ जिनका जिक्र करूंगा। वो भी अपने आप में बहुत है अनूठे प्रयास रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ बतलाना चाहूँगा, और वो ये कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग है उसमें जो साइकोलॉजिकल इनपुट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कम है, और हमें ये बहुत कम सिखाया जाता है कि महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों के साथ कैसे पेश आएँ, विक्टिम्स के साथ कैसे पेश आएँ। कोई व्यक्ति है जिसके घर में कोई मर्डर हो गया है, कोई महिला है जिसके साथ कोई ज़्यादती हो गई है, इफ़ शी कम्स एंड रिपोर्ट्स अ मैटर टू द पुलिस, हाउ मच ऑफ एम्पैथी शुड बी देयर इन अ पुलिस ऑफिसर्स बिहेवियर is the hallmark of the success of a police officer as a community oriented policing agent. Now what we saw, I'm just trying to compare the situations. I was in the United Kingdom में इंग्लैंड में था, और हम लोगों ने 2 वहाँ की पुलिस ट्रेनिंग अकेडमीज़ को विज़िट किया। एक का नाम टैली हो था और दूसरा थी राइटन, दैट वाज नियर कोवेंट्री। सो राइटन और टैली हो ये वही टैली हो है जो उस गाने में आता है, टैली हो, शम्मी कपूर का एक सॉन्ग है जिसमें टैली हो ये मैं जो इधर उधर की बातें करता रहता हूँ वो बीच बीच में ख्याल आ जाता है। सो इसलिए मैं आपको ये जो है थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए बोल देता हूँ। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा टैली हो। नाउ टैली हो मीन्स एक्चुअली हाँकना जिसे कहते हैं। जैसे हम लोग जो हर्ड होता है, काव हर्ड है, जैसे लेके जाया करते हैं 20, 30, 50, 100 डंगरों को लेके जाते हैं, और उसमें जो शेफर्ड है वो जब सबको बुलाता है ओए ओए करके और कच 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 की आवाज़ करके, सो दैट इज़ कॉल्ड टैली हो या टैली हो। सो टैली हो नाम की एक पुलिस अकेडमी है, एंड देयर इज़ वन नोन बाय द कॉलिंग राइटन। Now what we saw in Tally Ho and Brighton was a police training scenario where actual crimes, actual offences were kind of mimicked, and a mock side of them was enacted. मान लीजिए वहाँ 7-8 सीन्स लगे हुए थे जिसमें एक कमरे में एक मियाँ बीवी झगड़ रहे हैं। सो दैट वाज अ मैरिटल डिस्कॉर्ड, वो आपस की झगड़े की एक सीन था। एक कार खड़ी है, उसके पास एक महिला बाहर उतरी हुई है और एक पुलिस वाला जो है वो ओवर स्पीडिंग के लिए उसको चालान कर रहा है। इसी तरह से एक और कमरे में एक और सीन था कि वहाँ एक चारपाई पड़ी हुई है और एक महिला पास में बैठी रो रही है और साथ में कुछ खून के छिटे पड़े हुए हैं और एक चाकू वहाँ है। और ये जितने भी लोग वहाँ हैं वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो आसपास की कम्युनिटी के लोग हैं जो इनवाइट किए जाते हैं बाय द पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, द स्कूल, टू टेक पार्ट इन टीचिंग द कॉप्स, टीचिंग द पुलिस ऑफिसर हाउ टू एम्पैथाइज, हाउ टू बिहेव इफ देयर इज समथिंग लाइक दिस ऑब्टेनिंग इन फ्रंट ऑफ देम। यानी वही कम्युनिटी आसपास के लोग वहीं जाके वही ड्रामा इनेक्ट करते थे, और उस ड्रामा मॉक ड्रामा वाज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दिस ड्रामा वाज ओवर दे वुड हैव लंच टुगेदर, एवरीबडी वुड हैव लंच टुगेदर, हमने भी लिया उनके साथ, और उसके बाद एक ब्रीफिंग का सेशन होता। और ब्रीफिंग के सेशन में जो कम्युनिटी थी वो अपना व्यू पॉइंट रखती थी कि कहाँ पुलिस वाले ने ऐसी बात कही जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी, कि हाँ ऐसी बात कही जो वो समझते हैं शायद लॉ के खिलाफ है, कहाँ ऐसी बात कही जो वो समझते थे कि शायद प्रोसीजर के खिलाफ है। सो दिस वाज अ ग्रेट आइडिया विच वी थॉट कुड हैव वर्कड इन आवर एनवायरनमेंट एज वेल, बिकॉज once you see something, do something
with your own hands, like Confucius, a Chinese saint, he has also said that if I see something I forget, if I hear something I may remember it, I may not remember it, but if I do something I do remember it for all times to come. So if you are doing it for the general welfare of your people around, then definitely you are helping them out, and you are kind of developing within yourself a sense of commitment, a sense of satisfaction to your own professional delivery. और ऐसी चीज़ें जो है वो अगर आप अपनी ट्रेनिंग में, अपने व्यवहार में लेके आते हैं, उनका समायोजन करते हैं, you incorporate them, you rope in them to have better delivery in your professional side of the job, then it's a kind of doubly blessing. You are doubly blessed. और न केवल आपके प्रोफेशन में उससे बहुत ज़्यादा होनिंग और शार्पनेस आती है, बल्कि आपके अंदर भी एक किस्म की तसल्ली होती है. तो एक पार्ट और रह गया इस तकरीर का जो शायद कल मैं पूरा कर पाऊँगा. आज मुझे माफ़ करें. आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड 30-35 मिनट्स बिकॉज आई हैव टू. अभी आपको मैंने 2-4 गज़ल और वो नज़म सुना के भी बोर करना है. सो आई विल स्टॉप हियर. This was a 3 parts deliberation on community policing efforts, initiative and experiments that I faced and I initiated, and it is part of my participative policing initiatives which I took. So third part will be discussed tomorrow. आज के लिए बस इतना ही. आपको धनक रंग से मैं कुछ 3-4 बंद जो है वो सुना देता हूँ. Of late, Devyani Lathar has joined. Welcome. And Praveen Arora is watching. Welcome. धनक रंग से 4 बंद आपके लिए सुनाता हूँ. छोटे छोटे ही हैं, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, मज़ा आएगा. टूटे झड़े बिखरे पत्ते, टूटे झड़े बिखरे पत्ते, पता बताते बहार का. टूटे झड़े बिखरे पत्ते, पता बताते बहार का. आई थी वो चली गई, आई थी वो चली गई, चली गई तो आएगी. टूटे झड़े बिखरे पत्ते, पता बताते बहार का. आई थी वो चली गई जो आएगी. और दूसरा है कि रोशन दिल दिमाग व ख्याल की, रोशनी दिल दिमाग व ख्याल की, शख्सियत के उजले जमाल की. लौ सी लहरा रही रुखसार पे, कशिश माई कमाल की. Some people have, such a glowing facade that there are apex and apex of expressions etched on those cheeks and on those foreheads and facades. रोशनी दिल दिमाग की और ख़याल की, शख्सियत के उजले जमाल की. लौसी लहरा रही रुखसार पे, कशिशमाई करिश्माई कमाल की. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. और अगला बंद है कि रात जब पड़ती है भारी, रात जब पड़ती है भारी, उथले पड़े आसमान, उथले पड़े. रात जब पड़ती है भारी, उथले पड़े आसमान पर, तारों पे तब भीड़ पड़े है, रात को सजाने की, चांद को मनाने की. तारों पर, यानी यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योरसेल्फ ओनली दैट वेल this is the condition, this is the ambience available, and what best I can do. This is what flashes across the mind of a star. रात जब पड़ती है भारी, उथले पड़े आसमान पर, तारों पे तब भीड़ पड़े है, रात को जगाने की, चांद को मनाने की. और एक और बंद सुनिए कि प्यार ही बयार है, प्यार ही बयार है, खुशी का सरोकार है. प्यार ही बयार है, खुशी का सरोकार है. गुलों को तितलियों को भी जो छू रही बहार है, गुलों को तितलियों को भी जो छू रही बहार है. ये 4 बंद मैंने धनक रंग से पढ़े हैं. और माय लास्ट कंट्रीब्यूशन टू टुडेज टॉक शो इज जस्ट स्मॉल, वेरी स्मॉल poems in English from my own Khajuraho. Natural fabric. Now, what is a natural fabric?
shade, shine, or shunned leaves. Shade, shine, or shunned leaves. Leave not sprouting other leaves. Leave not sprouting other leaves. Soil is good. Air and water enough. Keep filling seeds, treasure trough. Foliage, fabric, nature weaves. Foliage, जो आप पेड़ों में हाई रेजोल्यूशन के पत्ते देखते हैं, कहीं कहीं ढिनके हैं, कहीं कहीं डेंस हैं, कहीं छीदे हैं. So that's kind of a fabric that nature weaves for you. And what's a rainbow? Rainbow. Let's bow down. आओ उसको झुकाएं. Let's bow down and yet keep walking. Let's bow down, झुकें, और yet keep walking with eyes set and fixed up above towards the rainbow. With eyes set and fixed up above, not to disturb the riot of colors. Not to disturb the riot of colors, luxuriant, plentiful, and florid rainbow. Luxuriant, plentiful, and florid rainbow. And the last poem is, we are stones. We are stones. At times we do break or crack or melt. At times we do break or crack or melt. Keep our cool or get hot. कई बार ठंडे भी पड़ जाते हैं, गर्मी भी खा जाते हैं. Keep our cool or get hot. We are either black or white or even brown or grey. We hear still sad music of nature and man, or all good or bad things said about us in murmur, in hushed tones, in gossips, rumors, in insinuating notes. This hardens us, toughens us, breaks us not, turns us into stones hard, unresponsive. These are situations one comes across in life, and maybe because of these continued experiences being encountered every now and then, we become stones devoid of emotions, stones devoid of any kind of pulsating. So that was all for today's talk show. We talked about Kargil martyrs. We paid them our obeisance. We talked about community policing efforts, part 2, and as usual, some of the poetic creations from yours truly. So see you tomorrow, 12 noon, This World's Talk Show. अभी आधा मिनट और हूँ. If you want me to react on something, then you are welcome. Principal Bhupinder sir कहते हैं, good poems in English about leaves, rainbow and stones. Thank you sir, thank you. They are all Principal Bhupinder inspired. I think it's over a decade now that we became friends, and you were there with me. You are there with me for about a decade now. We have been meeting very oftener on in Tri-City functions. चाहे कुछ भी हो, आपको आजकल मुश्किल हो रही होगी, बाहर नहीं निकल पाते होंगे आप और मिक्सअप नहीं हो पाते होंगे. But yes, you are sustaining, maintaining your interest in arts, culture, academics and whatnot. Thank you very much for being there with us, for us. Thank you everyone. See you tomorrow.